हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी हो या सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें या फिर हम पीसीएस की बात करें, तो दोनों की डेट में दोनों के एग्जाम्स में पहले तो बहुत ज़्यादा समानताएं थी, बहुत ज़्यादा दोनों नज़दीक थी, लेकिन अब दोनों जो है बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है। मतलब एक एग्ज़ाम आपका मार्च या फिर अप्रैल में हो सकता है और एक आपका एग्ज़ाम जो है अभी आपका 22 तारीख को लगा हुआ है, जो कि पीसीएस का है। तो अब दोनों के टारगेट एक नहीं हो सकते। इसका मतलब कि आप दोनों एक चीज़ नहीं पढ़ सकते। जो आप पीसीएस के लिए पढ़ेंगे वो आप पढ़ तो सकते हैं आरओ के लिए, लेकिन आरओ के लिए आपका थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है टर्म, लेकिन आपका पीसीएस के लिए क्विक रिवीजन, क्विक टेस्ट और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो जैसे कि सॉरी, तो जैसे कि पीसीएस और आरओ की चीज़ें माना सेम है, लेकिन फिर भी पढ़ना अलग अलग है, क्योंकि अब हम पूर्वालोकन पीसीएस के लिए नहीं पढ़ सकते और आरओ के लिए जो है हम ये कहें कि आप बस क्विक ऐसे रिवीजन कर लो, आरओ दे दो, तो नहीं कर सकते। तो दोनों की चीज़ें अलग होने वाली है। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को दोनों की ये चीज़ बता दे रही हूँ और आप लोगों के पास वो चीज़ होनी चाहिए। आप लोग बताना कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, देन टारगेट हम दोनों का अलग अलग देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीसीएस और आरओ में एनालिसिस करके आपने देखा कि किस चीज़ से, किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल आते हैं, किस से नहीं आते। ठीक, तो आरओ वाले देख रहे हो तो आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो आएगी जिसमें हम आपको टारगेट देंगे, लेकिन आप लोग जो है एक सवाल का जवाब देना कि आप लोगों ने पूर्वालोकन में कितना कंप्लीट कर लिया है। ठीक, क्योंकि बार बार पूर्वालोकन ही नहीं पढ़ना आप लोगों को, उसके अलग भी कुछ चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ये याद रखना कि पूर्वालोकन के बाद, यानी कि पूर्वालोकन आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको बार बार पूर्वालोकन ना रिपीट करते हुए, कुछ अभी समय है तो आपको किताब डाल लो अपने सामने। ठीक, तो आप लोग बताना कि इसके सिवाय आप क्या क्या रखे हुए, सारे कमेंट में बताना कि आप लोगों ने क्या रख रखा हुआ है। इसके सिवाय आप लोग क्या कर रहे हैं, पूर्वालोकन के बाद आपके पास कौन सी किताब है। आरओ वाल ये हो गया। पीसीएस वालों की बात करी जाए तो पीसीएस वाले आप लोगों के लिए फिलहाल आप लोगों के लिए टारगेट मैं दूं, ठीक है। जो है अभी पूर्वालोकन, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है या कुछ ऐसा है नहीं, तो आप क्या करो कि पूर्वालोकन के नोट्स के जो टारगेट हम अभी तक दे रहे थे वही टारगेट हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो वो टारगेट हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स के टारगेट दें। टेस्ट हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहां से आप जाकर के टेस्ट लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ से टारगेट नोट्स हो गया, उसके बाद टेस्ट लगा लेना, और टेस्ट के उसके बाद जो है जीएस में आपके पास कुछ भी अभी नहीं है, तो फिलहाल के लिए पूर्वालोकन के नोट्स हैं, पूर्वालोकन के नोट्स पढ़ा जाए। और उसके बाद जो है मुख्य आपका रहने वाला है करंट अफेयर पर। करंट अफेयर के बाद आप टेस्ट लगाओ, टेस्ट का एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद वो चीज़ें वहाँ लिख लो। एग्जाम टाइम से पहले आप एक बार रिवीजन कर लेना। तो ये आप लोगों की कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ ऐसा कहें कि आप लोगों के पास मुख्य चीज़ें होनी चाहिए जो आपको करना ही करना है। मतलब आपके पास कुछ रिवीजन करने के लिए है तो आप वो रिवीजन करो, नहीं है तो पूर्वालोकन के नोट्स करो, टेस्ट लगाओ, उसको एनालिसिस करो। ये आपको करना है और करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप लोग बताओ कि आप लोग पीसीएस वालों के लिए कि आप खुद से नोट्स कर लोगे या मैं नोट्स के टारगेट दूँ, क्योंकि अब मैं बुक तो नहीं दे सकती ना। टेस्ट आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर भेज दिया करूँगी, वहाँ से कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और आप आरो 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 जो है, आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कर लिया है पूर्वालोकन, कितना कर लिया है, या फिर स्टार्टिंग से ही दे दिया जाए। मतलब जैसे मॉडर्न इंडिया हमने पहले करवा रखा है ना, तो स्टार्टिंग से ही मॉडर्न इंडिया शुरू करा जाए, पॉलिटी शुरू करा जाए, और साथ साथ एक स्टैंडर्ड बुक आपको लेके चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग बताओ, पहले मेरा क्लियर करो कि आप लोगों ने कितना कर रखी है, क्योंकि बार बार मान लो पूर्वालोकन 10 बार पढ़ रखे हो तो कोई फायदा नहीं है ना। फिर उस हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड बुक भी देखी जाए। तो आप लोग हमको बताओ, क्लियर करो, देन उसके बाद हम आप लोगों को टारगेट देना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऐसे जो है आप लोगों को फालतू को बहकाने का मेरा कोई ऐसा है नहीं मकसद कि मैं बैठ के आप लोगों को बहकाऊँ। प्रीलिम्स निकालना है तो निकालना है। जो है आप लोग आप लोगों के साथ मेरे घर में भी जो मेरे भाई, मेरे भाई कज़न, और उसके बाद जो है इनफैक्ट प्रशांत सर जी भी मेरे साथ टारगेट कर रहे हैं। लाइक जो मैं टारगेट देती हूँ डेली, वो जॉब के साथ उतना टारगेट कंप्लीट करते हैं। फिर मुझे पता चल जाता है कि अगर उनका टारगेट कंप्लीट हो गया जॉब के साथ साथ, तो आप लोगों का हो गया होगा, देन नेक्स्ट टारगेट आ जाता है। तो इस टारगेट के साथ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो आप लोग भी लगे हो, तो इसलिए चीज़ों को पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने जो पूछा है कि बताना, बुक है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ आर आर के लिए। आपके पास जो है पूर्वालोकन कितनी बार पढ़ लिए हो, पूर्वालोकन के बाद आपके पास कोई नोट्स है या बुक है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके पास। और रही बात आप लोग सॉरी, और आप लोग की पूर्वालोकन कितनी बार पढ़ चुके हो, पूर्वालोकन का टारगेट दें स्टार्टिंग से कि ना दें। और क्योंकि प्रीलिम्स निकालना है, और मैं आप लोग को इसलिए, मतलब आप लोगों के साथ मैंने अपने भाई को, अपने प्रशांत सर को इसलिए इस वीडियो में जोड़ रखा है, क्योंकि प्रीलिम्स उनको निकालना है। तो ये ना लगे कि हमने कुछ ऐसी चीज़ बता दी जो नुकसान हो आप लोगों का। तो जब आपका नुकसान होगा तो इनका होगा, इसीलिए ना इनका उस नुकसान होगा ना आपका, क्योंकि परिवार के सदस्य पहले आप हैं हमारे। ठीक है, तो किसी का कोई नुकसान ना हो, इसीलिए हम जो है चीज़ों को जो पूछे आप लोग अपना बताओ, उसके बाद हम स्टार्ट करें। ठीक है।